आज हम कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर थ्रू नेचुरोपैथी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके भोजन द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा, नेचुरल साधनों द्वारा, सूर्य तप्त पानी द्वारा, योग और प्राणायाम द्वारा कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ताकि ये ब्लड प्रेशर की जो आजकल बहुत भयानक रूप से चल रहा है, ये जो है ये ना हो और जिनको है वो सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। नंबर 1, कुछ जड़ी बूटियां हैं नेचुरोपैथी में रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे अर्जुन छाल है, बड़ा इजी मेथड है। ये अर्जुन छाल है, इसके पत्ते जो हैं जामुन के पत्तियां जैसे होती हैं, इसकी छाल को काट लें, 2-2.5 इंच इतना काट लें। इतना काटने के बाद रात को जस्ट पानी में भिगो दें, शीशे के बर्तन में भिगो दें और उसको सुबह पानी पी लें। बहुत ही आसान मेथड है। और इसके साथ साथ अगर चाय पीने की आदत है तो चाय ले, इसकी चाय भी बन जाती है। इसी को उबाल लें, उबालने के बाद थोड़ी इलायची डाल लें, थोड़ा सौंफ डाल लें, तुलसी के पत्ते डाल लें, तो थोड़ा दूध डाल लें। दूध जब आधा रह जाए, दूध और पानी जब आधा रह जाए, उसमें थोड़ा शुगर डाल लें स्वाद के अनुसार, तो उस चाय को पी लें। तो आप अगर इस 40 दिन में अगर ये प्रोग्राम करते हैं, ऐसा करते हैं, तो बीपी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो है हमारी एक बहुत ही अच्छी जो औषधि है, बड़े इजीली मिल जाती है, गिलोय। ये गिलोय जो है एंटीऑक्सीडेंट होती है, विषाणुओं का नाश करती है, वात पित्त कफ तीनों को रोगों को ठीक करती है। ये भी बड़ा आसान है। सुबह उठें, शौच आदि से निर्वृत्त होकर, उषापान कर शौच से निर्वृत्त होकर इतनी डंडी काट लें, इतनी, उसका दातुन बना लें और दातुन से इसका रस ही चूसते रहें। और रस चूसने मात्र से ही बीपी जो है बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव आता है। इसके साथ साथ इसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं। इतना काट लें, 2-2.5 इंच काट लें, उसमें इलायची, सौंफ, तुलसी, मिलट्ठी वगैरह डाल के उसका काढ़ा बना लें और उस काढ़े को पी लें। बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव है इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। शहद, नींबू पानी, अदरक शहद, और ये इसका चूर्ण भी बाज़ार से मिल जाता है, इसका क्वाथ भी मिल जाता है, बड़ी इजीली मिल जाता है। इसका भी क्वाथ मिल जाता है, इसको भी आप ले सकते हैं। बड़ी आराम से क्वाथ को पानी में भिगोकर इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक आंवला मिश्री पाउडर है, आंवला मिश्री पाउडर घर में बना के रख लें। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या कम हो, उसको 1 चम्मच ले लें, उसके ऊपर पानी पी लें, बस हो गया ठीक। और ऐसे ही हम लौकी का जूस ले लें सुबह, पालक का जूस ले लें, गाजर का जूस ले लें, हल्का डाइट लें, हल्की से हल्का डाइट लें, उपवास रखते रहें, तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही सिंपल साधन है, सूर्य तप्त पानी। सूर्य तप्त पानी, कांच की बोतल ले लें, उसमें 3/4 भर लें पानी को। 3/4 भरने के बाद ऊपर कोई कार्क, लकड़ी का कार्क लगा दें। अगर कार्क ना मिले, पेपर का कार्क बनाकर उसको लगा दें और सूर्य की किरणों पे रख दें। मौसम के अनुसार अगर गर्मी है तो 2 दिन में, 1 दिन में तैयार हो जाता है। अगर सर्दी है तो 3 दिन में तैयार होता है। तो आपको पता लग जाएगा कि मौसम कैसा है। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट उस पर लें, नीचे कोई चौकी रख लें, बैड कंडक्टर रख लें, ताकि बैड कंडक्टर रखने से वो पृथ्वी से मैग्नेटिक इफेक्ट ना आए। तो वो बोतल का पानी तैयार हो गया। बोतल का पानी तैयार हो गया और आप अगले दिन उसको 500 ग्राम, थोड़ी थोड़ी 50 ग्राम, 100 ग्राम के हिसाब से सारा दिन में किसी भी वक्त लेते रहें, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। इसी प्रकार हम सूर्य तप्त तेल बनाते हैं नीली बोतल में। नीली बोतल में तेल बनाते हैं, आप भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कोई भी तेल ले लें, सरसों का ले लें, नारियल का ले लें, उसी को इसी प्रकार ही बैड कंडक्टर पर किसी चौकी पर रख दें। 20-25 दिन में तेल तैयार होता है, उसकी मालिश करें। उसकी मालिश करने से आपको कहीं भी दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा, वात रोग भी ठीक हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। और उसकी मसाज करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सामान्य जो मसाज की जाती है वो नीचे से हृदय की ओर की जाती है। जब इसकी मसाज, जो ब्लड प्रेशर जिनको भाइयों को हो गया है, वो नीचे की तरह, हृदय से नीचे की ओर करें, नीचे की ओर करें, ये खास बात है। और इसके साथ साथ अगर तप्त तेल आपके पास नहीं है तो ड्राई मालिश करें। ड्राई मालिश करने के बाद नहा लें और अच्छी तरह से बदन को साफ करके उसका कर सकते हैं। धूप में भी अगर आप मालिश करें, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये मेथड है। और एक और भी, अगर हम वायु को अगर लें साथ में,
वायु भी एक हमारा एक नेचुरोपैथी में एक साधन है। वायु को लें तो स्वर योग का मैं बताया करता हूँ। स्वर योग में हमारे भगवान ने ये दो नासिका हैं। जो लेफ्ट वाली लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्र स्वर कहते हैं, यानी कि शीतलता प्रदान करती है। और इधर वाली नाड़ी, राइट वाली नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी इसको बोलते हैं, ये गर्मी देती है। जब भी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, बड़ा सिंपल सा मेथड है, यहाँ से सांस लें, यहीं से छोड़ें, उसके बाद यहाँ से सांस लें और राइट से निकाल दें। अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उल्टा कर दें, सूर्य से लें, राइट साइड से लें और इसे। अगर आपको ये पता नहीं लगता कि ये कौन सा मेरा स्वर चल रहा है, तो आप देखेंगे जब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उस समय गर्मी होती है, गर्मी का इफेक्ट होता है, दिल धड़कता रहता है, इधर उधर परेशानी होती है, पसीना आता है। तो आप क्या करें, चंद्र नाड़ी को चला दें, सूर्य नाड़ी पे कोई थोड़ा सा रुई रख लें, उसको बंद कर दें अच्छी तरह से, चंद्र नाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर और भी नहीं समझ में आती तो लेट जाएं, जिस करवट आप लेटेंगे उससे दूसरी करवट वो नाड़ी चल जाएगी। तो उस नाड़ी से ही आप बड़ा ही इजीली आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ पानी से भी हम इसका इलाज कर सकते हैं। पानी से जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो बर्फ़ ले लें या बहुत ठंडा पानी ले लें। ज़्यादा ब्लड प्रेशर में मैं बता रहा हूँ तो गर्दन के पिछले भाग में बर्फ़ को रगड़िए, रीढ़ की हड्डी में स्पिनल कॉर्ड को रगड़िए। 5 मिनट अगर आप रगड़ते हैं, शरीर की टचिंग करते हैं, तो ब्लड प्रेशर हमारा बहुत ही तेज़ी से नीचे आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आप ब्लड प्रेशर आपका कम है तो पहले आप गरम पट्टी, गरम फोमेंटेशन दे दें, उसके बाद ठंडी दे दें, तो ब्लड प्रेशर इमीडिएट इफेक्ट आता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भोजन का भी बड़ा ही महत्व है इसका। भोजन आप जितना ही अच्छा सुपाच्य और सात्विक भोजन लेंगे उतनी ही जल्दी आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये भोजन में नमक को बहुत कम से कम लें, अगर लेना हो तो सेंधा नमक ले लें। चीनी को बिल्कुल अपनी रसोई से ही निकाल दें। अगर लेनी है तो खांड ले लें, देसी खांड ले लें, गुड़ ले लें या शहद का इस्तेमाल कर लें। मैदा जो है ये भी धीमे धीमे असर करता है, हमारे जो नाड़ियां हैं, धमनियां हैं, उसमें जमता जाता है, धीरे धीरे जमता जाता है। तो धीरे धीरे जमते जमते वो हम कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड पैदा करता है, जिससे ये धमनियाँ जो है ना, रक्त संचार में इफेक्ट पड़ता है। तो मैदे को भी ना लें। इसी प्रकार ट्रांस फैट हैं, ये ना लें, क्योंकि ये ट्रांस फैट है, ये जमने सैचुरेटेड है, ये जमने का काम करते हैं, धीरे धीरे जमते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। उसके साथ साथ पानी का भी ख्याल रखें। खाना खाने के साथ पानी नहीं लें, पानी 1 घंटा पहले ले लें, उसके बाद 1 घंटा बाद में ले लें। पानी की उचित मात्रा लें, इसका भी रहता है। और एसिडिक चीज़ें मत खाएं। एसिडिक चीज़ें जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में एसिड बनेगा उतना ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर जल्दी हाई होएगा। एसिडिक का मतलब ये हुआ कि गरिष्ठ भोजन ना लें, तला हुआ भुना हुआ पदार्थ ना लें, चाय कॉफ़ी, ये सारे एसिडिक चीज़ें, इनको कम से कम लें। नशीली चीज़ों को कम से कम लें। एसिड को हमारी बॉडी में अगर हम रक्त का पीएच वैल्यू देखें तो 7.4 है। रक्त में क्षारीय तत्व 80% है और एसिडिक तत्व 20% है। और हो क्या रहा है, आज उल्टा हो रहा है, 80 वो हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि एसिडिक भोजन जो है वो 20% लेना है, और अगर आपने 20% ले लिया उसका 4 गुना आपने क्षारीय भोजन लेना है। तो आपका जो है पीएच वैल्यू ठीक रहेगी, आपको किसी किस्म की सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट है हमारा लेफ्ट साइड का, यहाँ हमारी हार्ट की मेरिडियन जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर जाती है, ठीक है। तो ये हमारा H9 पॉइंट है, इसको हम इमरजेंसी पॉइंट कहते हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर तेज हो या कम हो, सबसे पहले काम ये करें कि इसकी ट्विस्टिंग कर लें, दोनों हाथों पे ट्विस्टिंग कर लें, जल्दी ट्विस्टिंग करें, तो ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक हो जाए। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उस केस में क्या करें, इस उंगली को ऐसे कर लें, जहां निशान पड़ेगा उसको 1 मिनट में 60 बार दबाएं छोड़ें। ये हीट पॉइंट है। हीट पॉइंट्स जब कमजोरी होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो हीट एनर्जी की कमी हो जाती है, तो इसको दबाएंगे। इसके बाद अब इसको मोड़ लें, हथेली को मोड़ लें, इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएं, यहाँ दबाएं, 60 बार दबाएं, छोड़ें। 3 उंगलियों के डिस्टेंस पे हमारा पेरिकार्डियम है, हार्ट का आवरण बोलते हैं इसको।
3 उंगलियों की साइड पे बीच में इसको दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। इसके बाद यहाँ दबाएं, यहाँ हमारा वाटर पॉइंट है, बड़ी शांति देता है। इसके बाद यहाँ दबाएं, तो ये हो गए हमारे पॉइंट। इसके साथ साथ ये जो चैनल है यहाँ से जाकर हमारी किडनी आती है, यहाँ पर इसको दबाएं, ठंडक मिलती है हमें। इधर से भी दबा दें, 2 किडनी है ना, दोनों तरफ से दबा दें। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आपको, तो इस उंगली पे जो ये इंडेक्स फिंगर है, इसके दोनों साइड में नीले रंग से ऐसे जैसे मैंने लगाया है ऐसे लगा दें। कोई भी स्केच पेन लगा दें या कोई नेचुरल कलर लगा दें, तो आपको इमीडिएट आपको ठंडक मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाती में दबाव है, छाती मेरी जकड़न है, तो इसी लेफ्ट के नीचे, सबसे नीचे वाले वात पित्त कफ, इस कफ के पॉइंट पर ब्लैक पेन से, जैसे यहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है, इसके नीचे लगा हुआ है, ऐसे ब्लैक पेन से लगा देंगे तो आपका छाती का जमाव, अकड़न वगैरह ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ वात पित्त कफ, जब ये तीनों सामान्य हो जाते हैं, हमारे 5 तत्व सामान्य हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप मेथी पट्टी की एक लाइन बना लें। मेथी पट्टी यहाँ तीनों जॉइंट्स पर आपने स्मॉल फिंगर पे लगानी है। मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, इस उंगली पे यहाँ पर और यहाँ मेथी दाना बांध दीजिए। और अंगूठे पे, अगर आप अंगूठे को सीध में जाकर इंडेक्स फिंगर की ओर यहाँ दबाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएट ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप योगा करिए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम में सिंपल है कि अगर ब्लड प्रेशर तेज है तो चंद्र नाड़ी से स्टार्ट करें और लास्ट में भी चंद्र नाड़ी पे ही खत्म कर दें। 3, 5, 7 का रेशो बनाएंगे तो जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से खत्म हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, वात पित्त कफ को शांत करता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति देता है। ये आप अवश्य करिए। अनुलोम विलोम से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, नाड़ियाँ हमारी शुद्ध होती हैं। और जितना आप नेचर से इंजॉयमेंट का ग्राफ बढ़ाते जाओगे, उतने ही एंजियोग्राफी से बचे रहोगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और लाइक अवश्य करें और करनाल प्लस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।